देश की राजधानी दिल्ली में वैसे तो कई बड़े गैंगस्टर पैदा हुए जिनके अपराध से दिल्ली की सड़कें खून से लाल हो गईं। लेकिन समय समय पर पुलिस की कार्रवाई में कई तो मारे गए और कई जेल में बंद हैं और कुछ गैंगस्टर अपने विरोधी गैंग के बदमाशों के शिकार भी हुए। अभी हाल ही में हुई घटनाओं के जिक्र करें तो दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी भी जिस तरह से कोर्ट रूम में मारा गया और उसके विरोधी गैंग के बदमाश उसे उस वक्त गोलियों से भूनने में कामयाब हुए जब वो कोर्ट रूम में कटघरे में खड़ा होकर फरियाद कर रहा था। ऐसे न जाने कितनी गैंग वॉर की कहानियां और गैंगस्टर हैं जो इतिहास के पन्नों में जा चुके हैं और दिल्ली की जनता को इनके दहशत से मुक्ति भी मिली है। लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि आज भी दिल्ली में कई गैंगस्टर हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, जिन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस काफी लंबे समय से नजरें गड़ाए बैठी है, लेकिन वो पुलिस की नजरों से अभी भी दूर है। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे दिल्ली के उन्हीं 10 गैंगस्टरों के बारे में बताएंगे जो पुलिस की आंखों में सालों से धूल झोंक कर फरार तो हैं, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि 2023 उनके लिए काल बनकर आया है और दिल्ली पुलिस ने अब टारगेट सेट कर लिया है कि 2023 ही इन गैंगस्टरों की आजादी का आखिरी साल होगा। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की खबरें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दिल्ली के फरार 10 गैंगस्टरों में सबसे पहले नाम आता है गैंगस्टर दीपक पहल उर्फ बॉक्सर का। मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला दीपक पहल उर्फ बॉक्सर, इसके बारे में कहा जाता है कि ये पहले बॉक्सर था और खिलाड़ी बनना चाहता था। बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल भी लेकर आया था, लेकिन अपराधी बन गया। साल 2016 में दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को हरियाणा के बहादुरगढ़ से पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के बाद ये चर्चा में आया। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के ऊपर 2018 में मकोका भी लगा और इसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम है। दीपक बॉक्सर पर 2 हत्या, पुलिस वालों पर कातिलाना हमला और GTB अस्पताल से कुलदीप उर्फ फज्जा को पुलिस कस्टडी से भगाकर ले जाने के केसों में वांटेड कहा जाता है। कहा जाता है कि जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद अब गोगी गैंग को दीपक बॉक्सर ही ऑपरेट करता है और नीरज पवाना टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करने की फिराक में लगा रहता है। गोगी की हत्या के बाद टिल्लू गैंग के कई गुर्गों को मौत के घाट उतरवा चुका है दीपक बॉक्सर, लेकिन अब 2023 में पुलिस इसे गिरफ्तार कर इसका खेल खत्म करने वाली है। दिल्ली के फरार गैंगस्टरों की लिस्ट में दूसरा नाम है गैंगस्टर विजय सिंह उर्फ पहलवान। दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने के घोषित बदमाश विजय सिंह उर्फ पहलवान पर 2 लाख रुपए का इनाम है। इसके बारे में कहा जाता है कि साल 2011 में ये एक हत्या के केस में पैरोल पर बाहर आया, लेकिन फिर जेल नहीं गया और पैरोल जंप करके फरार हो गया। गैंगस्टर विजय पहलवान पर हत्या की कोशिश और जमीन कब्जा करने के 24 मामले दर्ज हैं। ये 2011 में वसंत कुंज नॉर्थ के किडनैपिंग के बाद हत्या और 2019 में किशनगढ़ के रंगदारी के केस में वांटेड है। पुलिस का दावा है कि फिलहाल ये अंडरग्राउंड है और साइलेंट है और काफी लंबे समय से गैंगस्टर विजय पहलवान की कोई भी हरकत सामने नहीं आई है, लेकिन अब ये 2023 में दिल्ली पुलिस की रडार पर है और इसे भी बहुत जल्दी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। दिल्ली के फरार गैंगस्टरों में तीसरा नाम है कपिल सांगवान उर्फ नंदू का। दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू, जिसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम है। इस पर हत्या, रंगदारी और लूट समेत कुल कई मामले दर्ज हैं। पैरोल जमकर 2019 से फरार है, तब से हत्या और रंगदारी समेत 7 केस में वांटेड है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर नंदू पर मकोका भी लगाई है। कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बारे में कहा जाता है कि आज के मौजूदा वक्त में ये विदेश में बैठा हुआ है और वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट करता है। इसकी गैंग में कुल 12 सक्रिय मेंबर बताए जाते हैं, जिसमें जेल में बंद इसका सगा भाई ज्योति सांगवान उर्फ बाबा भी है। नंदू के लंदन में होने की इनपुट मिली है, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की बात की जा रही है। गैंगस्टर मंजीत महाल की गैंग से नंदू की अदावत पुरानी है और पिछले साल दिल्ली की सड़कों पर नंदू गैंग का खूनी खेल भी देखने को मिला था, जब इसने मंजीत महाल की गैंग के एक शूटर को कार में मरवा दिया था। दिल्ली के फरार गैंगस्टरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है गैंगस्टर समुंदर खत्री उर्फ सुरेश उर्फ सुरेंद्र की। दिल्ली के नरेला के मामूरपुर गांव का रहने वाला सुरेंद्र खत्री, इसके ऊपर कई संगीन वारदातें हैं। दिल्ली पुलिस को कई संगीन वारदातों में इसकी तलाश है। नरेला और सोनीपत में मर्डर समेत कई मामले दर्ज हैं। जेल से बाहर आने के बाद साल 2015 में अगले ही दिन दिल्ली पुलिस के सिपाही की इसने हत्या कर दी थी। हरियाणा पुलिस के एक सिपाही की हत्या में भी ये शामिल था। इस पर 3 लाख रुपए का इनाम है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल ये अंडरग्राउंड हो चुका है, लेकिन 2023 इसके लिए भी काल बनकर आने वाला है। दिल्ली के फरार गैंगस्टरों की लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है गैंगस्टर अंकित गुलिया उर्फ अंकिता का। गैंगस्टर अंकित गुलिया मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर के दुभेटा का रहने वाला है।
पिछले साल अगस्त के महीने में यानी कि दिल्ली के बुराड़ी में अगस्त 2022 को हुए बहुचर्चित बिल्डर अमित गुप्ता हत्याकांड में वांटेड है। गुप्ता के रिश्ते कई आला ऑफिसरों और टेल्लू गैंग से बताए जाते थे। सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी जितेंद्र गोगी गैंग को चला रहे दीपक पहल उर्फ बॉक्सर ने ली थी। पुलिस की तरफ से गैंगस्टर अंकित गोलिया के ऊपर भी 1 लाख रुपए का इनाम प्रस्तावित किया गया है और बहुत जल्दी इसे भी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। दिल्ली के फरार गैंगस्टरों की लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है महफूज अली उर्फ बॉबी का। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में सक्रिय नासिर गैंग का अहम हिस्सा रहा बॉबी। बाद में हाशिम बाबा गैंग का दामन थाम लिया। दोनों गैंगों के बीच में गैंग वॉर हुई तो हत्या समेत कई वारदातों में इसका नाम सामने आया। क्राइम ब्रांच ने इस गैंग पर मकोका लगाई तो अधिकतर गैंग मेंबर अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस लगातार गैंगस्टर बॉबी की तलाश कर रही है, जिसे कोर्ट ने भी भगौड़ा घोषित कर रखा है। इसे भी 2023 में गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। दिल्ली के फरार गैंगस्टरों में 7वें नंबर पर नाम आता है दीपक उर्फ सोनू का। हरियाणा के रोहतक के सांपला स्थित पकिस्मान गांव का रहने वाला सोनू, जिसके ऊपर 1.5 लाख रुपए का इनाम है, टेल्लो ताजपुरिया गैंग का शार्प शूटर 2018 में 2 हत्याओं में शामिल रहा। पश्चिम बिहार पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। जेल से बाहर आने के बाद 2020 में दिल्ली के बेगमपुर इलाके के रोहिणी सेक्टर 24 में एक हत्या के मामले में वांटेड चल रहा है। पुलिस का दावा है कि यह टेल्लू के इशारे पर गैंग को अब बाहर से ऑपरेट करता है। दिल्ली के फरार गैंगस्टरों की लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है राशिद केबलवाला का। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गैंग वॉर का प्रमुख किरदार रहा है गैंगस्टर राशिद केबलवाला। नासिर और हाशिम बाबा के बीच रार हुई तो हाशिम बाबा के साथ हो लिया और हाशिम के साथ मिलकर नासिर के गैंग को नेस्तो नाबूद कर दिया। गैंगस्टर राशिद केबलवाला के ऊपर 5 हत्या का मामला चल रहा है। इस गैंग पर मकोका लगाया गया तो 2020 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार किया। इस साल पैरोल लेकर बाहर आया और फरार हो गया। अब कहा जा रहा है कि ये विदेश भाग चुका है। इसे भी 2023 में पुलिस जमीन से भी खींच लाएगी। दिल्ली के फरार गैंगस्टर की लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ का। कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज बवानिया और टेल्लू ताजपुरिया गैंग का हिस्सा है। हरियाणा के सोनीपत के रिटौली गांव का रहने वाला है। पहले गांव में चल रही रंजिश में हत्याओं को अंजाम दिया। इसने हरियाणा और राजस्थान में उसके बाद कोहराम मचा दिया। दोनों राज्यों से 3-3 लाख रुपए का इनाम है। पुलिस को 9 हत्याओं में इसकी तलाश है। पुलिस को शक है कि यह फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग चुका है, लेकिन पुलिस अब इसे विदेश से हिंदुस्तान खींचकर बहुत जल्दी लाएगी। दिल्ली के फरार गैंगस्टरों की लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है गैंगस्टर मनीष साहू उर्फ नाटा का। साउथ दिल्ली के नेत सराय थाने का घोषित बदमाश मनीष साहू उर्फ नाटा 26 अगस्त को हुए एक हत्या के मामले में फरार है। दिल्ली के संगम विहार इलाके से चलने वाले सट्टा ऑपरेटर से जबरन वसूली करना इसका धंधा है। इसी विवाद में आरोपी नाटा ने कुख्यात गैंगस्टर दीपक पंडित गैंग के बदमाश कपिल पवार पर 25 से ज्यादा राउंड फायर किए थे। इस पर 2 हत्याओं समेत 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं और इस पर भी अब दिल्ली पुलिस की नजरें टेढ़ी हुई हैं और बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस इसे भी गिरफ्तार करने की बात कर रही है। तो मौजूदा वक्त में दिल्ली के 10 कुख्यात गैंगस्टर ऐसे हैं जिनके नाम हमने आपसे बताएं। ये दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं और 2023 में दिल्ली पुलिस इन सभी बदमाशों को हवालात के पीछे डाल देगी।